Hello everyone. In today's video, we are going to cover unique path problem. This problem is related from the matrix, matrix. It's a very unique problem, you can say. Let's discuss the description of the problem. Description. So, a robot is located at the top left corner of a M cross N grid. Okay, mark the start of the diagram. Okay, so this is the M cross N grid. Okay, and a robot is located at the top left corner. Okay, this is the top left corner. Okay, great. Now come to the second line, which is the robot can only move either down or right. Okay. So from here, robot can only move only either in this direction or in this direction. Okay. Okay, great. So the robot is trying to reach the bottom right corner of the grid. Okay, so the robot want to reach here, and so robot want to reach here, और वो केवल या तो इधर से या तो इधर से आ सकता है. ठीक है. Okay, great. So how many possible unique paths are there? Okay, great. So these are the example. You have given a 3m and a 7, and you have 28 as output. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so this is the problem is something like this. So we have 3 rows and 7 columns, and so the all possible path are 28. That's huge really. So चलो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझते हैं. सो ये जो रोबोट है वो या तो राइट साइड मूव कर सकता है या तो डाउन साइड मूव कर सकता है. अब सपोज करो रोबोट यहाँ मूव किया, सो यहाँ रोबोट अब यहाँ आ गया. ठीक, तो यहाँ से भी रोबोट या तो राइट साइड जा सकता है या तो डाउन साइड जा सकता है. ठीक, अब रोबोट यहाँ मूव किया, यहाँ से भी वो राइट साइड जा सकता है और डाउन साइड जा सकता है. तो ऐसे सिमिलर करके हर एक वेज निकलेंगे. अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा अलग तरीके से देखो. अलग तरीके से मेरे कहने का मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम को रिवर्स करके देखो. रिवर्स करके इस प्रॉब्लम में एक्चुअली तुमको जो है तो मैट्रिक्स नहीं दिया है. प्रॉब्लम को तुमने अगर ध्यान से समझा होगा तो इसमें एक्चुअली तुम्हें मैट्रिक्स नहीं दिया गया है, सिर्फ तुम्हें कुछ नंबर्स दिए गए हैं. जैसे ये देखो, यहाँ पे इनपुट देखो. इनपुट देखोगे तो समझ में आएगा कि जैसे m दिया गया है और n दिया गया है. कोई मैट्रिक्स बना नहीं दिया गया है कि एक मैट्रिक्स बना है उसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं, ऐसा कुछ नहीं है, है ना. सिर्फ तुमको दो नंबर्स दे दिए गए हैं. सो इन दो नंबर्स के बेस पे ही तुम्हें एक मैट्रिक्स सिर्फ एज्यूम करना है, बनाना नहीं है, सिर्फ एज्यूम करना है कि एक मैट्रिक्स है. ठीक है. सो यहाँ पे प्रॉब्लम को दूसरी तरह से समझने कहने का मेरा मतलब ये था कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे या तो हम प्रॉब्लम में इस तरफ से आ सकते हैं या तो इस तरफ से आ सकते हैं. ठीक, यानी अगर अपन i और j लें, इस जो लास्ट इंडेक्स है इसको अगर अपन n m और n है तो या तो बंदा दो जगह से आ सकता है, तो रोबोट जो है तो दो जगह से आ सकता है. यानी m-1 वाली जगह से आ सकता है, m-1 n, या फिर n-1 n माइनस सॉरी 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 this is n-1. okay, this is n-1 and m, and this is m और n-1. ठीक, सो इन दो जगहों से आ सकता है. ठीक ना. सो अब अपने को कैलकुलेट क्या करना है कि हाउ मेनी पॉसिबल यूनिक पाथ्स आर देयर. सो अगर अपन इसको और इसको जोड़ दें, यानी n-1, यानी मेरे कहने का क्या मतलब है कि जो n-1 और m, इसकी जो वैल्यू है इसको और इसको जोड़ दे. किसको जोड़ दे कि m-1 और n, इसको अगर अपन ऐड कर दे तो अपने को टोटल नंबर ऑफ पाथ मिलने के चांसेस हैं. अभी सपोज करो यहाँ m-1 और n-1 और m है. सो यहाँ भी एक नया बॉक्स बना. अब यहाँ से आने के लिए भी प्रॉब्लम को या तो यहाँ से आ सकती है या फिर कोई पाथ यहाँ से बन सकता है. सो ये हो गया n-1 और m-1.
ठीक, ये दो बात तो क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट बात आते हैं कि अगर अब इसमें अप्रोच कैसे लगाएंगे। ये तो ठीक है कि अपन इस दो वे से आ सकते हैं, बट अप्रोच सॉल्व कैसे करेंगे। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मैंने अभी क्या बताया कि इस सेल के लिए भी वही अप्रोच करेगा। इस अगर ये सेल अगर फिनिश अगर इसको समझो तो ये कहाँ से आ सकता है, ये आ सकता है n-2 और m से, और यहाँ n-1 और m-1, है ना। तो अगर थोड़ा सा गलत होगा तो सॉरी फॉर दैट, बट इस तरह आ सकता है। मतलब अपन क्या कर रहे हैं कि हर एक सेल पे जा रहे हैं और उस हर एक सेल के लिए फिर से डिफरेंट डिफरेंट कॉल कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट दो कॉल कर रहे हैं। मतलब कि हर एक सेल पे जाके अपन रिकर्सिवली उसी चीज को फिर से काम कर रहे हैं, यानी जो भी फंक्शन अपना होने वाला है वो रिकर्सन में होने वाला है। ओके ग्रेट। यानी खुद को रिपीट, यानी यहाँ पे देखो कितनी बार रिपीटिशन हो रहा है, यानी वो रिपीट कर रहा है खुद को, यानी अपन क्या यूज करने वाले हैं, रिकर्शन यूज करने वाले हैं। अब चलो दो बात तो हो गई, अपने को मेन बात पता चल गई, मेन बात पता चल गई। और दूसरी बात अपने को क्या पता चल गई कि अपने को रिकर्सन यूज करना है। बट जब अपन बात रिकर्सन की करते हैं तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है जो कि है बेस केस। ना बेस केस क्या होगा। सो बेस केस यहाँ पे देखो, अगर इफ कोई जो ये सारे जो विजिटर्स हैं ये विजिट करते करते यहां तक पहुंच जाएं तो अपन ने स्टॉप हो जाना है, सिंपल सी बात। और यहां पहुंचने का क्या इंडिकेशन होगा कि कब ये यहां पहुंच जाएंगे। सो इफ, अब सॉरी यार, सो इफ n इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 1 हो जाए या फिर m इक्वल्स टू 1 हो जाए। सो अगर कोई भी 1 हो जाए तो ये इंडिकेट कर दे कि या अपन स्टार्टिंग पोजीशन में पहुंच गए हैं। ठीक। सो चलो ये बात तो रिकर्सन की हो गई। सो अब अप्लाई करते हैं कि क्या ये जो इस वाले में इनपुट की इनपुट छोटा है तो इस पे थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं क्या इसमें काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा ये करो। ठीक है, अब सपोज करो अपने पास m कितना है, 3 है, और n कितना है, 2 है। सो मान लो एक फंक्शन अपन भेज रहे हैं, सॉरी, एक फंक्शन अपन बना रहे हैं जिसमें अपन ने क्या भेज दिया, 3 भेज दिया और 2 भेज दिया। ओके ग्रेट। नाउ फंक्शन में नेक्स्ट देखो, तो फंक्शन में देखो कि सबसे पहले अपन आए तो अपन ने क्या चेक किया कि इफ या तो m या फिर n, कोई भी एक जो है, तो ये अपना m है और ये अपना n है। ठीक है, सो या तो m1 हो या तो n1 हो, तो कोई वन नहीं है तो रिटर्न नहीं करने वाला, तो अपन क्या करेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या कॉल करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन में क्या करेंगे, m-1 विच इज 2 और n विच इज 2 प्लस एक और फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें अपन क्या करेंगे, m को एग्जैक्ट रखेंगे विच इज 3 फॉर नाउ, एंड सॉरी एंड n-1 विच इज 1। ठीक, इतना कॉल कर दिया। अब अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, अब इन दोनों फंक्शन के लिए भी कॉल होगा। अब इस फंक्शन के लिए देखो, ठीक, तो अब इसके लिए देखो, सो इसके लिए देखो क्या m और n कोई में से भी 1 है, कोई में से भी 1 नहीं है, तो इसके लिए भी दो कॉल होंगे। फर्स्ट कॉल इसका बनेगा m-1 विच इज 1, 2, और सेकेंड कॉल इसका बनेगा m विच इज 2, n-1 विच इज 1। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे m तो 1 नहीं है बट n 1 है, सो n 1 है तो ये क्या रिटर्न करने वाला है, 1 रिटर्न करने वाला है। सो इस पार्ट की वैल्यू, इस पूरे पार्ट की वैल्यू, अब यहाँ पे रिटर्निंग वाला खेल होगा। सो इस पूरे पार्ट की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, 1 हो गई। अब यहाँ पे देखो, इस प्रॉब्लम को देखो, सो इस प्रॉब्लम में पहले इस पार्ट के देखो। सो यहाँ पे जो m की वैल्यू है वही 1 है, तो इस ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इस पार्ट में देखो, इस पार्ट में देखो n की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, यानी 1 + 1 विच इज 2। ठीक, तो यहाँ से ये रिटर्न कर दिया क्या, 2। अब 2 किसकी वैल्यू हो गई,
इस वाले फंक्शन की वैल्यू हो गई 2। नाउ 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 विच इज 3। सो ये दोनों फंक्शन ने मिलकर इसको रिटर्न कर दिया 3, एंड 3 देखो अपना आउटपुट हो गया। ओके ग्रेट। So I think I'm completed with the with these things. Let's move towards the code. Okay, so let's write the function. Let's write the helper function. So what is the helper function? So here's the helper keyword, and what I have to pass, that is two parameter, which is m and n. Okay, great. Now create another function with private int and helper. So int m, int n. Okay, cool. Now what I said, earlier, that is if first let's सबसे चलो सबसे पहले अपन इसका जो मेन फंक्शन है वो लिखते हैं। सो मेन फंक्शन क्या होने वाला है, जैसे सपोज करो इंट एक्स इक्वल्स टू व्हाट, इंट एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले अपन चेक करेंगे इस साइड से इस साइड जाने के लिए, ठीक, इस साइड से इस साइड जाने के लिए, यानी क्या चेक करेंगे, यानी n माइनस वन है, सो m कॉमा n माइनस वन, उसको x में स्टोर कर लिया। नाउ इंट y इक्वल्स टू हेल्पर, विच इज हाँ एक चीज बताना है मैं भूल गया, यहाँ पे देखो जैसे ये डाउन और राइट जा रहा है, सो डाउन और राइट जा रहा है, आई थिंक मैंने बताया ना, सो डाउन या और राइट जा रहा है, सो अगर रिवर्स करे तो या तो वो लेफ्ट जाएगा या फिर अप जाएगा, है ना। सो यहाँ पे अपन ने लेफ्ट भेज दिया, अब अप जाने के लिए m माइनस वन और n, दैट्स इट। नाउ व्हाट वी हैव टू रिटर्न, विच इज रिटर्न x प्लस y। ग्रेट। नाउ अपन अब लिखेंगे बेस कंडीशन। सो बेस कंडीशन क्या है, इफ m इक्वल्स टू वन या फिर n इक्वल्स टू वन, अगर ये आए तो क्या रिटर्न कर देना है, वन रिटर्न कर देना है। ओके, सो let's check the code, and oh, missing the return. Okay, return statement. Okay, so return this. Okay, great. So टेस्ट केस तो पास हो गया, फाइनल सबमिट करते हैं। जल्दी हो जाओ। ओके, सो इट्स इज गिविंग द टाइम लिमिट एक्सीड। सो टाइम लिमिट एक्सीड क्यों आ रहा है कि 51 रोज और 9 कॉलम्स के लिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सारा टाइम ले रहा है। तो अब यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सो मैंने आपने शायद अगर चैनल पे स्टार्टिंग से हो ना, तो स्टार्टिंग में मैंने एक सबसे पहला वीडियो ही मैंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग का डाला था कि कैसे नॉर्मल फंक्शन डायनेमिक प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट होते हैं। सो यहाँ पे मैंने यूज कर रहे हैं क्या, अपन स्टैक यूज सॉरी मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं। सो मैट्रिक्स के लिए अपन 2D अरे बनाएंगे। सो इंट इंट dp equals to new int of size m plus 10 of size n plus 10, ठीक। और देखना इसमें मैं कितने सिंपल से तुम्हें डीपी लगाता हूँ। डीपी उतना भी टफ नहीं है जितना लोग इसको समझते हैं। हाँ बस एक बार आप अच्छे से समझ जाओ ना, सो काफी बढ़िया रहता है। सो अब अपन देखो यहाँ पे m और n के लिए जा रहे हैं, है ना, हर बार m कॉमा n माइनस वन, m माइनस वन कॉमा n, सो हर बार इनके लिए जा रहे हैं और यही चीज कहीं ना कहीं रिपीट हो रही है, ठीक, यही चीज कहीं ना कहीं रिपीट हो रही है। सो अगर अपन यहीं पे चेक कर लें, यहीं पे ये चेक कर ले कि अगर ये कभी भी इस अभी जो भी करंट अभी चल रहा है, जो भी करंट और m और n की वैल्यू है, अगर वो इससे पहले कहीं भी एनकाउंटर हुई है, कहीं भी एनकाउंटर हुई है, तो उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे डाल लूंगा। सो ये कैसे चेक करेंगे कि ये फर्स्ट टाइम है, कहीं इनकाउंटर नहीं है, उसके लिए सिंपल सा काम है। सिंपल सा काम क्या है, आपने क्या करना है कि चेक करना है कि if dp m n equals to 0,
अब आप जावा पढ़ रहे हो तो जीरो यूज होता है, अगर मतलब कि जीरो मीन्स कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो भी है वो यूज कर रहा हूं मैं, यानी अनफिल है अभी तक, तो उसमें मैं परफॉर्म करना, उसमें मैं अगर अनफिल है तब मैं जो है तो परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। यानी अभी तक अगर एक बार भी विजिट नहीं किया, एक बार भी ये वाली इंडेक्स एम और एन वाली इंडेक्स भी विजिट नहीं हुई, तो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और ये जो रिजल्ट आएगा उसे अपन स्टोर कर देंगे किस पे, एम कॉमा एन पे, जिससे इन फ्यूचर अगर कभी भी इस इंडेक्स की जरूरत अपने को पड़े तो यहाँ से सीधे मिल जाए। और अगर ये विजिट हो चुका है इससे पहले, मतलब कोई वैल्यू इस पे आ चुकी है, तो सिंपल अपने को क्या रिटर्न करना है, सिंपल अपने को रिटर्न करना है डीपी ऑफ एम ऑफ sorry app. That's it. So make few changes here, which is the dp and dp. I think we are done with this. Now let's check the code. And okay, we are done with this, and hope for the better. Okay, that's great, that's really great. ओके सो इसके बाद अपनी सिमिलर प्रॉब्लम पे देखते हैं। तो इसके साथ कुछ सिमिलर प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे फर्स्ट है यूनिक पाथ्स है। सो यूनिक पाथ्स एकदम एग्जैक्ट सिंपल सिमिलर है, एकदम इसी के सिमिलर है। सेकंड है मिनिमल पाथ सम, और थर्ड है डंग्योन गेम। काफी स्ट्रेंज है बट हार्ड में है, मतलब कि उसमें भी लॉजिक सेम ही लगना है, बस थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो क्लियर हो जाना है। साथ पे अगर तुम्हें प्रॉब्लम कहीं भी समझ नहीं है, मतलब कहीं भी मेरे मतलब कि कोई भी जगह थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो सीधे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पे जाके फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और वहां से तुम्हें इंस्टाग्राम पे आओ, और वहां पे मुझे किसी भी टाइम ना तुम मैसेज कर सकते हो। मैं तुम्हें जितना जल्दी होगा रिप्लाई करूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।